आप अपने को संभाल नहीं पाएंगे। कौन जानता था कि ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाएगा जो कहीं भी किसी भी कोने में रहेगा, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर रहेगा और वहीं से सारा इलाज हो पाएगा, वहीं से सारा चीज कंट्रोलिंग हो पाएगा। आप घर पे हो या विदेश में हो, आपको पूरा के पूरा शरीर को एनालिसिस करके आपको उस डिजीज के बारे में बता देगा, आप कहीं भी रहो। ऐसे से डिवाइस आ गए हैं कि आपके आपके एक फिंगर से स्कैन होने के बाद कहीं भी किसी कोना में रहेंगे, विद इन सेकेंड एनालिसिस हो जाएगा कि पूरी दुनिया में कहीं भी किसी कोना में रहेंगे, एनालिसिस करके बता देंगे कि इसकी ये चीज की कमी है। ये कारण वो टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी है AI, आर्टिफिशियल ऑफ इंटेलिजेंस। इसके कारण आज पूरा संभव हो पाया और हर एक क्षेत्र में यह हावी हो गया है। तो आज हम जो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे वो हमारा बीबीसी मेटा का जो 7 टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में से एक टेक्नोलॉजी ये भी है AI टेक्नोलॉजी। उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल बात करेंगे और हम लोग जानेंगे इसको। इससे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, मंगेश सर, ये क्या आपके पास स्क्रीन जा रहा है? सर जी, मैं एक बार इसको यूनिवर्सल में बता चुका हूँ, फिर से मुझे बताने की इसके आज इसलिए जरूरत पड़ गई है कि आज हमारे जीवन की एक अंग बन चुका है और इसको फिर से हम बढ़िया से समझेंगे। आज हम मेटावर्स की दुनिया में जी रहे हैं, मेटावर्स एवरीथिंग, मेटावर्स 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 मेटावर्स। लेकिन इसकी शुरुआत 1992 में हुई है, आज नहीं हुई, 1992 में हुई है। और कब आया आपके सामने? 2020 में, 2021 में, और अगर एक्चुअल देखा जाए तो 2022 में। और 2022 में इंट्रोड्यूस कराने वाला फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग, जब मेटावर्स अपने आप को लॉन्च किया कि मैं फेसबुक मेटावर्स, दैट मींस मेटावर्स, आपको व्हाट्सएप मेटावर्स, तब हम इसको जान पाए। लेकिन इसकी शुरुआत 1992 में एक साइंटिस्ट थे जो नील स्टेफेंसन नाम था उनका, जो एक नोबेल अवार्ड लिखे थे, फिक्शन नोवेल स्नो, मतलब नोवेल स्नो क्रश, ठीक है। तो एक नोवेल लिखे थे जिसका नाम था स्नो क्रैश, मतलब कि इस पे आधारित था और इस पर एक प्रोग्रामिंग किया गया था कि मेटावर्स को दिखाया गया था, मतलब कि काल्पनिक दुनिया को दिखाया था, जिसका नाम था अवतार, का लिखा हुआ है अवतार, उसने नाम दिया था अवतार, ठीक है। और आज देखिए कि हमारे जो ये व्हाइट पेपर है, उससे पहले जो हमारा PDF आ चुका था, उसमें भी अवतार शब्द का आया था। लेकिन हम लोग सोचे थे कि अवतार हमारा इंडिया से लिया गया, तो बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्सी लाए थे कि लगता है कि बीबीसी मेटा हमारा इंडिया से चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी समय जो आपका स्नो क्रश का जो नॉवेल था, उसमें अवतार वर्ड दिया गया था, और वहीं से ये आपके जो मेटावर्स की जो सॉफ्टवेयर है, उसका एक बहुत बड़ी एक फिगर दिखाया गया था, एक ताना बाना बुना गया था। तो उस समय से हमारा ये मेटावर्स की काल्पनिक चल रहा है और आज हम इसको रियल में इसको यूज कर पा रहे हैं। तो किसी भी टेक्नोलॉजी का एक दिन का इन्वेंशन नहीं होता है, बरसों लग जाता है, और बरसों लग जाता है तब जाकर के कोई एक अम्लीय जामा पहनाया जाता है, एक मूर्त रूप दिया जाता है जो कि हमारे सामने आता है, उसको हम उपयोग करते हैं। हम अपनी दुनिया में अभी टेक्नोलॉजी को यूज करना नहीं आता है, तो सोचिए सोचना कितना दूर है। तो ये चीजें जो हमारा मेटावर्स का है 1992 से जो आप आज देख पा रहे हैं, तो आज हमारा एक मूर्त रूप में आ चुका है, और मतलब मेटावर्स। इसकी शुरुआत यहाँ पर दिखाया गया इस ग्राफ के ऊपर से कि 1992 में वही चीज को यहाँ पर दिखाया गया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 1992 में क्या दिखाया गया था कि एक फिक्शन, वही जो नील स्टेफेंसन थे, उसको यूज किया गया था टर्म, इसमें 3D मॉडलिंग का भी बात आई थी, है ना। 3D वर्चुअल की बात आई, 3D मॉडलिंग की बात में आई थी, 3D वर्चुअल की बात आई थी उसमें, ठीक है। इन 3D मॉडलिंग भी आपके पास है। फिर देखेंगे धीरे 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 किस तरह से विकास होते चला गया। 2021 में हमारा मूर्त रूप में हमारा मेटावर्स लोग अपनाया, लोग जाना दुनिया में कि मेटावर्स भी क्या चीज होता है, इसके पहले नहीं जानता था, है ना। अब हम आते हैं अपने व्हाइट पेपर के ऊपर, जो मेटावर्स के व्हाइट पेपर है। मैंने यहाँ व्हाइट पेपर का एक इस क्लिप लिया, एक भाग लिया, जो लिखा फॉलोइंग लिस्टेड टेक्नोलॉजी, है ना, वी हैव यूज्ड टू डेवलप
पीवीसी मेटा टोकन विच आर, मतलब कि हम जो पीवीसी मेटा जो टोकन को डेवलप करने में जो टेक्नोलॉजी को यूज किए हैं वो 7 टेक्नोलॉजी है। उसमें से पहला जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंसी जो कहे, इसको इंटेलिजेंस कहे एक तरह से, तो मतलब कृत्रिम बुद्धि। कृत्रिम कृत्रिम बुद्धि मतलब आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम मतलब बनाया हुआ बुद्धि को। हमारे पास नेचुरल इंटेलिजेंस है, लेकिन जो ये बनाया हुआ है मानव के थ्रू से, इसलिए इसको एआई का नाम दिया गया। आज देखिए एआई के चलते आज हमारा चंद्रयान 3 एक्यूरेट और पूरी दुनिया में एक नया इतिहास रचा। सभी जितने भी हमारे स्पेस में जाते हैं सभी एक हॉरिजॉन्टल लैंड कराया जाता है, लेकिन चंद्रयान 3 एक ऐसा हमारा प्रोजेक्ट रहा जिसमें इसको वर्टिकल लैंडिंग कराया गया। ये कारण था एआई के कारण। एआई के कारण हम सुगमता पूर्वक एकदम सॉफ्ट लैंडिंग हम चंद्रमा पर करा पाए। कारण है एआई, क्योंकि इसमें एआई का नौ टेक्नोलॉजी यूज किया गया हमारा चंद्रयान 3। ठीक है ना। उसके बाद आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, 3D मॉडलिंग, फ्यूचर ऑफ इज कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन। ये जो 6 टेक्नोलॉजी है इसकी हम आज बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों इस टेक्नोलॉजी को आज मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के बिना मेटावर्स का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है, उसकी दुनिया को सोचा भी नहीं जा सकता है। टोटल टेक्नोलॉजी आज मेटावर्स में सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी को जो अडॉप्ट किया गया है वो है एआई। और एआई यही नहीं रुकता है, अभी हम लोग देखेंगे। एआई यही नहीं रुकता है, एआई एवरी थिंग्स में, या बोलिए कि एवरी लाइफ में, एवरी पर्सन, चाहे एनिमल्स हो चाहे स्पेस हो, सभी में यूज किया जा रहा है। और इसकी एक्यूरेसी के कारण, मतलब इतना एक्यूरेसी इसमें कि एकदम नपा तुला जो आप उसमें करेंगे उसी कमांड पे आपको काम करता है। ये दुनिया में तहलका मचा दे रही है। अभी ये स्टार्टिंग पीरियड में है, अभी इसका सुपर इंटेलिजेंसी आना बाकी है। सुपर इंटेलिजेंसी जिस दिन आ जाएगा तब तक हम लोग मतलब कि इस दुनिया में नहीं रहेंगे। उस दिन सारे कमांड एवरीथिंग विदाउट एनी गिवन एवरीथिंग में कमांड एआई संभाल लेगा। सोचिए, आप सिर्फ सोचेंगे और एआई करके आपको तक पहुंचा देगा। आप सोचेंगे आज मुझे यहां जाना है, एआई टेक्नोलॉजी तैयार रहेगा और वो आपको वहां पहुंचा देगा। आप ये सोचेंगे कि हमें आज ये भोजन खाना है, आपकी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब सुपर इंटेलिजेंस जब आ जाएगी तो आपको वहां तक वो खाना बन के आपको विद इन सेकेंड आपके पास मौजूद रहेगा। आप सोचे और आपके पास मौजूद रहेगा। ये टेक्नोलॉजी इतनी हावी होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन खुशकिस्मत हम लोग हैं कि हम इसका एक भाग हैं, हम इसका एक पार्ट हैं और हम इसको उपयोग कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी देन है पीवीसी मेटा का। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, टेक्नोलॉजी इज एवरीथिंग, एनर्जी इज एवरीथिंग। ठीक है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो इसके बारे में आज हमारे पास 6 चीजें हैं, 6 बिंदु हैं कि व्हाट इज एआई, आप समझ गए। टाइप्स ऑफ एआई हमको देखना है, व्हाट द बेनिफिट्स ऑफ एआई, यूजेस ऑफ एआई इन प्रेजेंट टाइम में क्या क्या उपयोग हो रहा है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एआई, और व्हाट द इम्पोर्टेंस इन मेटावर्स, क्योंकि हम मेटावर्स का एक भाग है इसलिए हम एक करके इसको देखेंगे। तो एआई के बारे में हम लोग जान गए हैं, लेकिन इसको जानते हैं कि हमारा ये रेवेन्यू ग्रोथ कितना दे सकता है कल के डेट में। यानी कि अभी के डेट में 118.6 बिलियन डॉलर का हमारा अभी जो है प्रेजेंट टाइम में 9.5 बिलियन का बिजनेस है इसका, लेकिन 2025 में इसका 118.6 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर बिजनेस होगा 2025 में। अब सोचिए 9.5 बिलियन और कहीं आपका 118.6 बिलियन डॉलर का बिजनेस होगा एआई का 2025 में। यानी कि 2024 नजदीक है हमारा, 2025 में नजदीक है हमारा।
जब इतना बड़ा बिजनेस पूरे वर्ल्ड में करेगा कौन? एआई, और एआई टेक्नोलॉजी हमारी मेटावर्स में, हमारे पीवीसी मेटा में। तो हमारा और आपका जो आज पूंजी लगाए तो कल के डेट में कितना बनेगा, ये आप कंक्लूजन कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रहा है सर? सर यस सर, यस सर, आ रहा है सर, कंटिन्यू सर, सर, यस सर, कंटिन्यू यस सर। सर, जी जी, कंटिन्यू सर। थैंक यू, थैंक यू। अगर आवाज बीच में नहीं आए, अगर बारिश हो रही है, अगर नेट कट जाएगा तो बताएंगे हमको। सर यस सर, तो कहने मेरा मतलब है कि अभी हमारा 9.5 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस है ना। आने वाला 2 सालों में कितना गुना हो जाएगा आप समझ सकते हैं, 10 गुना से ऊपर, मतलब कि लगभग लगभग समझते हैं हो जाएगा। और जब 10 गुना हो जाएगा तो आपका पैसा 10 गुना होगा कि नहीं होगा। जब अभी का रफ्तार हमारा पीवीसी मेटा का 10 गुना दे दिया रिटर्न, तो कल के डेट में 1000 गुना देगा कि नहीं देगा? ये कन्फर्म है कि आपको 1000 गुना से कम नहीं। आप सोचिए कि $1 जिसने लगाया वो 2025 में $1000 का भागीदार होगा, उसकी वर्थ होगा, उसकी नेट कैपेसिटी होगी। सोचिए उसके जीवन का कायाकल्प होगा कि नहीं होगा। बस आप सिर्फ और सिर्फ मतलब इसकी जो टेक्नोलॉजी उसको अडॉप्ट करके सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आज हम समझ गए तो कल का जिंदगी मेरा जिंगा लाला होगा, मेरी पीढ़ी, मेरा समाज, मेरा देश, एवरीथिंग जिंगा लाला होगा। ठीक है ना? दूसरा स्लाइड है एप्लीकेशन ऑफ एआई। मतलब इसमें सिर्फ यही दिखाया गया है कि एवरी जो आपको पहले बताया कि हर एक सेक्टर में हमारा एआई का एप्लीकेशन यूज होगा और होना शुरू हो गया है, और आपके समक्ष, आपके आंखों के सामने है। इसी चीज को यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है ना? तो चाहे वो इंटरटेनमेंट हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्ट हो, चाहे आप मतलब जिस सेक्टर में आप जाना चाहे, चाहे वो आपका स्पेस हो, चाहे जो टेक्नोलॉजी में अपना चाहे, एआई का एप्लीकेशन एवरी टेक्नोलॉजी, एवरी सेक्टर में फिट होने जा रही है और आपके सामने समक्ष है। आप उसका उपयोग भी कर पा रहे हैं। हम लोग आगे देखेंगे उसको। ठीक है ना? ये चीज आप देखिए, आप ये फिगर आप देखिए कि एआई में आपको ये दिखाया गया है चारों तरह से। वो इतने सारे चीजों में एआई फिट बैठ के काम कर रही है। एग्रीकल्चर में ही है, एजुकेशन में आ चुकी है, ट्रांसपोर्ट में आ चुकी है, हेल्थ केयर में आ चुकी है, एस्ट्रोनॉमी तो आप देख रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमी भी आपका आ चुका है, गेमिंग में है, फाइनेंस में भी है, डाटा सिक्योरिटी में भी है, और सोशल मीडिया में भी है, आपका ऑटोमेटिव में भी है, आपका रोबोटिक्स में भी आ गया है, एंटरटेनमेंट में भी आ गया है। तो बचा क्या है आपके पास? ई कॉमर्स में भी आ गया, बचा क्या आपके पास? कुछ नहीं बचा। एवरीथिंग में एआई एप्लीकेशन का यूज होना शुरू हो गया है और उसका भरपूर लोग फायदा उठा रहा है। जिस तरह से अगर एआई टेक्नोलॉजी को अगर गवर्नमेंट, किसी भी देश के गवर्नमेंट यूज कर ले, किसी भी देश का गवर्नमेंट यूज कर ले, एवरी पर्सन माला माल हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट जितना हम लोग को अंधेरे में रखता है अपने रेवेन्यू के बारे में, अपने कार्स के बारे में, अगर एआई टेक्नोलॉजी के साथ अगर उपयोग किया जाए तो हमारे आंखों के सामने विदिन जो सरकार करेगी, जो प्रोजेक्ट हमारे सामने देगी, अगर 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे सामने दे रही है तो 1 लाख प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ खर्च होगा, नहीं होगा, वो सारा का सारा डाटा रहेगा, एक्यूरेसी होगा। क्योंकि आपके पास एआई है, वहां झुटलाया नहीं जा सकता। वहां अगर घूस की बात होती है, इधर उधर रकम जाती है प्रोजेक्ट का, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। कितना मजेदार होगा। एक प्रोजेक्ट समझिए कि हमारा गवर्नमेंट हमारा एक पुल बना रही है, सपोज कीजिए पुल बना रही है। अब पुल में 1000 करोड़ की लागत है और उसमें एआई टेक्नोलॉजी को लगा दिया गया है। क्या बताइए को घपला कर पाएगा कोई? कोई भी रकम घपला नहीं कर पाएगा। इवन की जो मटेरियल है उसमें भी घपला नहीं कर पाएगा। जो एक्यूरेसी डाल दिया गया है वही चीज यूज होगा। बताइए एक्यूरेसी, अगर जो प्रोजेक्ट बनता है गवर्नमेंट के माध्यम से पब्लिक के लिए, उसमें तो 100% एक्यूरेसी दी जाती है, लेकिन हम मानव के थ्रू से उसको क्या किया जाते हैं, कम बेसी कर देते हैं, घपला कर देते हैं, घूस लेके चोरी करते हैं, एवरीथिंग करते हैं, और वो हमारा प्रोजेक्ट खराब हो जाता है। अगर एआई टेक्नोलॉजी आ गया और उसको अडॉप्ट कर लिया, गवर्नमेंट अडॉप्ट करके काम करना शुरू कर दी, तो एक्यूरेट, अगर जितना सीमेंट लगना, जितना छड़ लगना उतना लगेगा, जितने मात्रा में देना है उतने मात्रा में लगेगा। बताइए वो जब प्रोजेक्ट बनता है
तो एक्यूरेसी के लिए बनता है। और वही चीज हुड टू कॉपी अगर धरती पर उतार दिया जाए तो कभी भी वो पुल खराब नहीं हो सकता है, और एक्यूरेसी में कभी जांच भी नहीं बैठ सकता है, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी ही काफी है उसके लिए। तो हमारे क्षेत्र में अगर देखा जाए कि एवरी क्षेत्र में हमारा एआई टेक्नोलॉजी का यूज आज हो रहा है, और हमें करना चाहिए। आने वाला समय में आप एक कदम भी चलेंगे और वो ऐसा हो गया जो आगे आपको दिखाएंगे कि बिना एआई के आप चल नहीं पा रहे हैं। आपके पास गूगल मैप जो भी आ गया है, वो गूगल मैप टोटल का एआई एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, टोटल का टोटल 100% एआई यूज कर रहा है, जो कि आपके गली कूचे तक का फोटो आपको दिखा रहा है ड्यू टू एआई। अब अगर हेल्थ की सेक्टर की बात करें तो हेल्थ में भी आप देखेंगे वही होगा। आपको डिटेल अभी हम देखेंगे एक एक करके, है ना। अब इस स्लाइड को देखिए, वही चीज को, जितनी चीज को बताया उसी चीज को यहाँ पर हर सेक्टर को यहाँ डिफाइन किया गया है। एआई इन द एस्ट्रोनॉमी, artificial intelligence can be very useful to solve the complex universe problems, and technology can be helpful for understanding the universe, such as the how it works, origin, etc. मतलब यूनिवर्स कैसे बना, नहीं बना, मतलब एस्ट्रोनॉमी को सुलझाना एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसान हो गया। ठीक है। उसी तरह दूसरा है हेल्थ केयर। अगर हेल्थ केयर की बात करें तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई। अभी एक टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो आप चौंकाचौंध हो जाएंगे, लेकिन अभी बात नहीं करेंगे, आज नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे। लेकिन अगर जो हमारा मेडिसिन है, अगर मेडिसिन में जो कंपोजिशन दिया गया है, अगर जो टेबलेट्स ले रहे हैं, जो इंजेक्शन ले रहे हैं, जो कंपोजिशन दवा का जो लिखा जाता है प्रिस्क्रिप्शन में, या उसका इंजीनियरिंग के माध्यम से जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से दिया जाता है, अगर सही रूप में एआई उसमें अपना लिया जाए तो कभी भी आपका गलत वो जो डोज है, वो जो मात्रा है, वो गलत नहीं मिलेगा और सही इलाज हो पाएगा, एकदम सटीक इलाज हो पाएगा, और आदमी भी जल्द से ठीक हो पाएगा। लेकिन आज होता क्या है, जो हमारा कंपोजिशन है दवा में, वो उसमें भारी घपला है। यानी कि आपको कुछ दिखाया जाता है, कुछ ग्राम दिखाया जाता है, वहां रहता ही नहीं, उसका आधा रहता है। और इवन तो यहाँ ऐसे ऐसे मेडिसिन मार्केट में ठगने के लिए चलाया है कि आप उतना महंगा दवा ले भी रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहा, और उसका उल्टा मेरा साइड इफेक्ट्स हो रहा है। इस सब सारे चीजों से हम बचेंगे, और इससे ज्यादा हम जल्दी से मेरा डायग्नोसिस भी हो पाएगा। हमारा एआई टेक्नोलॉजी में एक चीज आप देखेंगे हेल्थ केयर में, कि आप अगर इमरजेंसी पीरियड्स में है और ये टेक्नोलॉजी अगर हावी हो गया और उसमें एडप्ट कर रहा है तो सब चीज पहले से तैयार रहेगा। पर मतलब एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको, आप घर में पड़े हुए हैं, इमरजेंसी है, तो वहीं एक आपका एनालिसिस कर लिया जाएगा कि आपका कौन सी बीमारी है। अगर ऑपरेशन करना है तो तब तक आप जब तक हॉस्पिटल पहुंचेंगे तब तक आपका वहां डॉक्टर वगैरह वो सब सारा ऑपरेशन के लिए रेडी रहेगा, सब चीज, क्योंकि आपका एनालिसिस किया जा चुका है पहले कि किस चीज का ऑपरेशन करना है, और वहां हॉस्पिटल में पहुंचेंगे और विद इन सेकेंड आपका ऑपरेशन होगा। दैट मीन्स कि मेरे जीवन को अच्छा हो सकता है, बचाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा किया जा सकता है जीवन को। तो ये हमारा हेल्थ केयर में एआई एप्लीकेशन का बहुत बड़ा यूज हो रहा है। अब आते हैं गेमिंग। गेमिंग तो आप जान रहे हैं कि गेमिंग में एआई पूरी है, क्योंकि आप उसको कमांड देते हैं। आज पूरी दुनिया गेमिंग से बहुत रुपया कमा रहा है इससे, और किसी किसी देश का तो जीडीपी ही मतलब गेमिंग के से उठ रहा है। जैसे हमारे देश में एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह है, किसी देश का इंडस्ट्री है, लेकिन किसी देश का तो ऐसा है कि पूरा गेमिंग में, गेम के माध्यम से पूरा जीडीपी बना रहा है। तो ये है कारण हमारा एआई का। अब आया चौथा है फाइनेंस। फाइनेंस में कितना घपला है आप जान सकते हैं। आज एक बैंक को उठा लीजिए या गवर्नमेंट के सेक्टर को उठा लीजिए, जो प्रोजेक्ट चलता है उसका कितना हमारा एक्यूरेसी हुआ, नहीं हुआ, कैग बैठाया जाता है, उसके बाद हमारा ऑडिटर बैठाया जाता है, वगैरह वगैरह। अगर एआई को उपयोग कर लिया जाए फाइनेंस में, तो ना तो ऑडिटर की जरूरत होगा, ना कैग की जरूरत होगा। हमारा एक्यूरेसी वहां जाएगा, हमारा 100 रुपया पहुंचना है हर पर्सन के पास, तो 100 रुपया पहुंच जाएगा। अब वहां विद इन सेकेंड उस एप्लीकेशन के माध्यम से कैलकुलेशन भी हो जाएगा कि हाँ फलाना व्यक्ति पास 100 रुपया पहुंचना था, गवर्नमेंट के माध्यम से 100 रुपये पहुंच गया, वहां पर उसका उपयोग भी हो गया। तो एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप एक्यूरेसी फाइनेंस में ला सकते हैं, और आने वाले दिन में होगा और हो रहा है। हमको लगता है कि सबसे पहले हमारा भारत में आईसीआईसी बैंक ऐसी बैंक होने जा रही है
जहां एआई का भरपूर उपयोग करने जा रही है, और वहां पर हमारा क्रिप्टो करेंसी का भी एसेट रखने की बात चल रही है। वो पहला बैंक होगा हमारा भारत में, आईसीआईसी बैंक, जहां आप क्रिप्टो करेंसी को रख करके, जिस तरह से अभी आप फिजिकल करेंसी आप रख करके पैसा कमाते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं, उस तरह से क्रिप्टो करेंसी को रख करके आईसीआईसी में आप उसका इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो कारण किसके कारण? एआई टेक्नोलॉजी। अभी डाटा सिक्योरिटी में भी बहुत घपला होता है, और एवरीथिंग आप देखेंगे पूरी दुनिया में भी डाटा का खेल चल रहा है। आज अगर गूगल इतने बड़े रकम कमा रही है तो कारण है डाटा। डाटा पूरी दुनिया से कलेक्ट किया, और धीरे धीरे इतनी बड़ी डाटा उसके सिक्योर स्टोर हो चुका है कि पूरा दुनिया को कभी भी किसी देश को, सिर्फ चाइना छोड़ करके, किसी भी देश का इकोनॉमी गड़बड़ा सकता है। वो किसी भी देश की स्थिति को चरमरा सकता है गूगल। तो उसमें भी हमारा सिक्योरिटी, अगर एआई टेक्नोलॉजी अपना लिया जाए, हमारा देश भी उस टेक्नोलॉजी को अपना लिया जाए, तो कभी भी किसी भी कोई भी सेक्टर या कोई भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर उसको कभी भी हमारा डिस यूज नहीं कर पाएगा। हम उसकी सिक्योरिटी भी जैसे कि आप देखते होंगे कि हम जैसे पीवीसी मेटा यूज कर रहे हैं, या कोई ऐसा है जहां से हम केवाईसी करते हैं, केवाईसी में आपकी प्राइवेसी है, आपका आधार है, पैन है, वगैरह वगैरह है, उसकी सिक्योरिटी कौन देगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ जाता है कि हमारा अगर वो लीक आउट हो गया, हमारा पैन कार्ड का डाटा लीक हो गया, हमारा आधार कार्ड का डाटा लीक हो गया, हमारा अगर आधार कार्ड का डाटा पूरा लीक हो गया, तो समझिए कि पूरा आपकी सारी जमा पूंजी से लेकर के सारे जो एसेट्स हैं सब आपका हड़प ले लिया जाएगा, हैक कर लिया जाएगा। तो उस सिक्योरिटी में अगर हमारा एआई टेक्नोलॉजी आज बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हमें इसको अडेप्ट करने की जरूरत है, हमारे देश को भी इसको अडेप्ट करने की जरूरत है। अभी सोशल मीडिया में इसकी अहम भूमिका होगी, यानी कि एआई टेक्नोलॉजी आने के बाद सोशल मीडिया में मतलब कि फालतू का न्यूज नहीं चलेगा, कभी बरगलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप झूठ बोलते हैं किसी न्यूज को लेकर के, तो एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो एक्यूरेसी आपके सामने आ जाएगा, और झूठ सामने आ जाएगा, ये झूठ बोला जाएगा विद इन सेकेंड, झूठ आ जाएगा सामने, और कहेंगे आपके ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। ये आपके पास अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के पास अभी अथॉरिटी है टोटल मीडिया का अपने कंट्रोल कर रखी हुई, जो आपको डाटा मीडिया चलाती है, जो गवर्नमेंट देती है, मीडिया चलाती है। लेकिन आपके पास अगर एआई टेक्नोलॉजी से लेस कर दिया जाए मीडिया को, सोशल मीडिया को, तो आप वो गलत न्यूज चलाएगा तो आप उसको वेरीफाई कर पाएंगे विद इन सेकंड कि गलत है या सही है, और उसको देख पाएंगे कि ये तो गलत है, आपने यहाँ कह रहा है ये गलत है, ये तो यहाँ ये कह रहा है, आर्टिफिशियल ये चीज कह रहा है, आप तो ये कह रहे हैं, यहाँ आर्टिफिशियल ये कह रहा है। तो ये क्रांति आ रही जा रही है एआई के माध्यम से। ठीक है, अब है कि ट्रैवल्स एंड ट्रांसपोर्ट्स, इसमें भी आप देखेंगे तो टेस्ला कंपनी, निविदिया कंपनी इसको भरपूर उपयोग कर रही है। और अभी आप देखेंगे चंद्रमा जो गया, चंद्रमा पर जो चंद्रयान-3, वो एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया और एक्यूरेसी लाया। अभी देखिए टेस्ला ड्राइवरलेस कार, निविदिया ड्राइवरलेस कार ला रही है ड्यू टू एआई टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसमें ऐसा कमांड दे दिया गया कि आपको कहाँ जाना नहीं जाना है, ड्राइवर पे भी नहीं बैठना है आपको, है ना, आपको बता देना है कि फलाना जगह जाना है, और आपको बैठना भी नहीं, चलाना भी नहीं है, वो कार खुद ले जाएगा, कहाँ रुकना है नहीं रुकना है, कोई अगर बीच में आएगा तो उसको ब्रेक भी लगाना है, और वो एक्यूरेसी जगह पहुंचा देगा, एक्सीडेंट भी नहीं होगा। सोचिए हमारा एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और इसका भरपूर उपयोग आज किया जा रहा है। और ये हमारा एलॉन मस्क ने टेस्ला कार को पूरी दुनिया में ला करके तहलका मचा दिया ड्यू टू एआई टेक्नोलॉजी, भरपूर उसमें उपयोग किया जा रहा है। अब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री आप जान सकते हैं उसकी कि ये हमारा एक और भी मजेदार इंडस्ट्री है, जहां पर हम एकदम अपने आप को एक तरह से कहें कि ऑटोमेटिक सिस्टम में ले जाएंगे, है ना। ऑटोमेटिक सिस्टम में आप वर्चुअल दुनिया में आए हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप यहाँ पर इस इंडस्ट्री को भी आगे ले जाते हैं। नोवा है रोबोटिक्स किसी छुपा हुआ नहीं, रोबोट किसी छुपा हुआ नहीं है, रोबोट एवरीथिंग काम करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि आपके पास ऐसा क्लोन आपके जैसा क्लोन बना दिया जाएगा कि आपकी बुद्धि को लेकर के वो सारा आपके जितना कार्य करते हैं वो आपका काम करेगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें लगा दिया जाएगा, तो आप जितना काम करते हैं
सिर्फ उसमें कमांड दे दीजिए, घर में आप खाना बनाते हैं, ट्रैवल करते हैं, बच्चा के स्कूल छोड़ने जाते हैं, वो सारा चीज करेगा, एवरीथिंग। ये क्रांति आने जा रही है ड्यू टू एआई। 10वां है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट में भी आप देखेंगे नेटफ्लिक्स वगैरह जो इतना है, अमेजन एआई को भरपूर उपयोग किया कर रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। ये ऐसे इन लोग कंपनी नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया, जो आज देखेंगे कि इसके बिना आप यूज नहीं कर पाएंगे। आज अगर एक फिल्म में रिलीज होता है, जैसे मैं पठान फिल्म की बात करता हूँ, पठान फिल्म जब हम लोग घर पे देखने के लिए प्रयास किए तो अमेजन में जाकर के उसको परचेज करके देखना पड़ा, यानी कि लीक आउट नहीं हुआ, इसका पायरेसी भी नहीं हुआ। सोचिए, कारण एआई टेक्नोलॉजी। अगर एआई टेक्नोलॉजी नहीं होता तो पहले क्या होता था, फिल्म रिलीज हुआ दूसरे दिन पायरेसी आ गया, उसको हम घर में बैठ करके 10 रुपए में देख लिए। लेकिन आज देख पाएंगे आप? क्या नहीं देख पाएंगे। अब अमेजन में जाइए, जो फिल्म आपको चूज करना, नेटफ्लिक्स में जाइए, उसको आप पे कीजिए तो आपको फिल्म मिल जाएगा। किसके कारण? एआई कारण। और इसमें और भी बहुत सुधार होने जा रही है। एग्रीकल्चर में तो तहलका मचाने जा रही है। तो 11वां जो पॉइंट है एग्रीकल्चर, इसमें तो तहलका मचा रही है दुनिया में। और आने वाला समय में अगर इजराइल कंट्री को उठाकर आप देखेंगे तो एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हाइड्रोफोनिक्स, मतलब कि एक तरह से कहेंगे वेजिटेबल्स, क्रॉप्स उगाया जा रहा है, मतलब पानी में ही, हवा में ही आपका फसल उगाया जा रहा है। अद्भुत चीज दुनिया में ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा रहा है और यहाँ भी हम अछूता नहीं है। और आने वाले दिन में ये एग्रीकल्चर में एक उछाल ले आएगी। ठीक है। 12वां है ई कॉमर्स। सोच सकते हैं कि एक्यूरेसी आज दुनिया में हावी है ई कॉमर्स, और हमारा पीवीसी मेटा भी ई कॉमर्स की दुनिया में है। और एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपका ई कॉमर्स में आपका 100 नहीं 1000% एक्यूरेसी रूप में आपके सामने आएगा। और लास्ट है एजुकेशन। अगर एजुकेशन की बात करें तो अभी हमारे पास यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज हैं, ट्यूटर हैं, अच्छे प्रोफेसर हैं, अच्छे मतलब एक तरह से कहें वर्ल्ड क्लास का टीचर्स मौजूद हैं, पढ़ते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से ये होगा कि आप घर बैठे अच्छे ट्यूटर्स को हायर कर सकते हैं, आपके घर में पढ़ाए, आपके बच्चे को पढ़ाएगा, आपको पढ़ाएगा, आपको टेक्नोलॉजी से आउटपुट करेगा। यानी कि प्रोफेसर की भी आवश्यकता आने वाला समय में नहीं होगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी आपके घर में होगी, आपके पॉकेट में होगी। ये बदलाव होने जा रही है आने वाले समय में। यानी कि ये 12-13 पॉइंट थे जो एआई एप्लीकेशन का, जो कि पूरी दुनिया को समेट लिया, पूरी वर्ल्ड को समेट लिया, किसी क्षेत्र को नहीं छोड़ा इसमें। और वो भी एक्यूरेसी के साथ। आप जैसे एजुकेशन में जो बात कर रहे हैं कि हमें मेरे बच्चे को मैथ पढ़ाना है, आप मैथ के लिए आपने हायर किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आपके बच्चे को इस रूप में मैथ पढ़ा देगा कि जो यहाँ के कोई बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर भी नहीं पढ़ा पाएगा। वैसे ही आपका बच्चे को एजुकेशन दे देगा मैथ में। एक ढंग से नहीं, एक मैथ को 10 से 15 प्रकार को समझा करके आपके पास मौजूद, विद इन सेकेंड, मिनट नहीं, विद इन सेकेंड आपके पास सॉल्व कर देगा हर मैटर को। सॉल्व एजुकेशन में जितने प्रॉब्लम्स आते हैं वो हर क्वेश्चन का विद इन सेकेंड सॉल्व करके आपके सामने रख देगा। अब उसको ढूंढते रहिए, करते रहिए। तो ये बदलाव है एप्लीकेशन एआई के माध्यम से। और आप जान रहे हैं कि हमारा पीवीसी मेटा एआई टेक्नोलॉजी से होता है। और जैसा कि हमारा व्हाइट पेपर में दिया गया है कि हम एक नया यूनिवर्स बनाने जा रहे हैं जिसमें सभी की भागीदारी एक समान होगी, एक्यूरेसी होगी, सभी का पद एक समान होगा। यहाँ पर ऊंचा नीचा कुछ नहीं, किसी कोई नहीं, सब एक बराबर होंगे ड्यू टू एआई टेक्नोलॉजी। ड्यू टू एआई टेक्नोलॉजी ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, वो 7 टेक्नोलॉजी में से बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। और आपके पास इर्द गिर्द चल रहा है, मौजूद है, आप उसको महसूस कर रहे हैं। अभी हम लोग कहते हैं कि क्या क्या चीज में अभी प्रेजेंट टाइम में यूज हो रहा है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो अभी गूगल है, गूगल में मैप, पूरा जो गूगल का मैप है पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगा दिया गया। इसमें एलेक्सा, गूगल का एलेक्सा है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है।
अब एप्पल मोबाइल में, आईपैड मोबाइल में श्री नाम करके प्रोग्राम है, वो टोटल एआई है। उसको आप गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी ये एप्पल मोबाइल लाया है श्री के माध्यम से। श्री नाम ही दिया है, SIRI, श्री। आपको आश्चर्य होगा वो टेक्नोलॉजी देख करके कि ये भी बदलाव किया जा सकता था क्या, सोच के अचरज हो जाएंगे। यानी कि आप कब सो रहे हैं, कब बैठना, कब उठना, क्या लेना लेना, सब मोबाइल आपको बताएगा। कितना भोजन लेना है, कितना आपका बीपी है, कितना आपका ये पूरा सब एप्पल मोबाइल श्री के माध्यम से आपको बताएगा। अमेजन में आपका इको है, इको माध्यम से आप देखेंगे कि पूरे घर को एक स्मार्ट बना सकते हैं, पूरे कार को स्मार्ट बना सकते हैं। और कार भी आप देखेंगे स्मार्ट बन गया, एवरीथिंग स्मार्ट बन गया, वॉच स्मार्ट बन गया, है ना, कार स्मार्ट बन गया, घर स्मार्ट बन गया, यानी कि आप खुद स्मार्ट बन गए। कारण है AI टेक्नोलॉजी। तो हमें AI टेक्नोलॉजी से हमारा पीवी मेटा भरपूर उपयोग कर रहा है, नो डाउट। तो आज के डेट में हम लोग आज जाने टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिससे आप थोड़ा मोड़ा जागरूक होकर के करोड़ों रुपया घर बैठे बना सकते हैं। अगर आपका शरीर नहीं चलता है, कोई बात नहीं, आपके पास ऐसे ऐसे डिवाइसेस हैं AI के माध्यम से कि घर बैठे आप उसको उपयोग करके आप अपने धन को जमा कर सकते हैं, ऑफिस चला सकते हैं, बच्चे को एजुकेशन दे सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब एवरीथिंग सुगम हो गया, सुलभ हो गया। कारण है AI टेक्नोलॉजी। इसके बिना मेटावर्स का कल्पना किया ही नहीं जा सकता है। AI टेक्नोलॉजी ऐसा है, और हम पीवीसी मेटा में इसको भरपूर उपयोग करेंगे, नो डाउट। और कल के डेट में जो आपको दिखाया कि 118 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करेगा 2025 में, उसमें भी मेटावर्स, उसमें भी हमारा पीवीसी मेटा की भागीदारी होगी, उसमें भी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, नो डाउट। अगर ईमानदारी पूर्वक सिस्टम में जैसा प्रोजेक्ट लाया है और जैसा दुनिया में कदम रखा है, जिस सेक्टर में कदम कदम रख करके हमारा सोच डेवलप किया गया है, व्हाइट पेपर लाया गया है, उसका अगर 5% भी इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपको 2025 में एक पीवीसी मेटा की कीमत $1000 से कम नहीं होना चाहिए। ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये नहीं समझे कि सिस्टम का प्रेडिक्शन, नहीं, ये मेरा खुद का एक एनालिसिस है। उस एनालिसिस के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि कल के डेट में अगर सिस्टम, मैं फिर कह रहा हूं, अगर सिस्टम ईमानदारी पूर्वक 5% भी इंप्लीमेंट करके मुझे दे दिया तो एक का पीवीसी मेटा 1000 गुना 2025 में कोई नहीं रोक सकता, उससे भी ज्यादा जा सकता है। और 2030 में जब हमारा मेटावर्स लॉन्च होगा, उस समय की स्थिति क्या होगा, सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा यही कहना है आज के डेट में कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए, टेक्नोलॉजी को समझिए, टेक्नोलॉजी की ईमानदारी पूर्वक समझिए। ऐसा नहीं कि हम आ गए राइट भोजन स्कूल में समझ लिए, देख लिए, हो गया, नहीं, इम्प्लीमेंट कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, उसको अपने जीवन में उसको उतारिए, उसको अमेजिंग कीजिए, सोचिए इसका क्या हो सकता है। अगर ये चीज आप सोचना शुरू कर दीजिएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट कल बढ़ जाएगा, और इन्वेस्टमेंट जब बढ़ जाएगा तो इनकम भी बढ़ जाएगा। लेकिन जब तक आप टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सोचिएगा कि हमारा पीवीसी मेटा किस टेक्नोलॉजी से क्रिएशन किया गया है और इसके क्या महत्व है, क्या उपलब्धता है, कल के डेट में क्या बन सकते हैं, क्या मेरा इसमें सुधार हो सकता है, क्या मुझे इनकम दे सकता है, क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकती है, क्या ई कॉमर्स में इसकी उपलब्धता होगी, तब जाकर जब खुद को सोचना शुरुआत कीजिएगा तब आपको लगेगा कि नहीं, मुझे इसमें और पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि अभी पॉकेट के अंदर, आपकी पहुंच के अंदर है, कल के डेट में पहुंच से बाहर होगा, नो डाउट। लेकिन फिर मैं यहाँ एक शब्द बोलता हूं कि अगर सिस्टम ने ईमानदारी पूर्वक बात किया और पीवीसी मेटा जैसा मेरा डेव टीम काम कर रहा है, विजनरी पर्सन काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी काम कर रहा है, कि ईमानदारी पूर्वक, नो डाउट 95% तो नहीं, 5% भी होगा। इसलिए आशावान मैं हूं कि 2025 में 1000 गुना लेके बैठेंगे। तो हमें आज जरूरत है अपने आप को फार्मिंग करने का, पीवीसी मेटा रखने का, पीवीसी मेटा अपने झोली में रखने का। मैं बार बार हर मंचों में यही बोलता हूँ, पीवीसी मेटा को ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास कीजिए,
टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास कीजिए और अपने आप में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कीजिए। और रात में सोने के पहले 2-4 मिनट जरूरी है आपको कि उसको एनालाइज कीजिए। अगर एनालाइज कर लिए और सो गए, सुबह आप जब उठेंगे ना तो आपका कुछ दिनचर्या आज से कल अलग होगा। और हर दिन आप इमेजिन करके 5 मिनट सोइएगा तो आपको हर दिन आपका रिजल्ट अलग मिलेगा और आप फाइनेंशियल फ्रीडम होते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा कब फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया अडेप्ट करके आगे बढ़ रही है। हमें भी मिला है, अवसर मिला है, तो हमें भी चुकना नहीं है, हमें भी इसको भरपूर उपयोग करना है और इसको समझना ज्यादा है। जितना समझेंगे उतना कम है। मैं जितना पढ़ता हूँ उतना कम लगता है कि क्या है दुनिया, पता नहीं किस और मतलब कहाँ जाके रुकेगी, क्या क्या हमारे सामने ओत प्रोत होगी, क्या हमारे सामने आएगा। आज एक कार खरीदे और उसमें आपका एआई लगा हुआ है, सिर्फ आप मुंह से कमांड देना है, आपका सारा काम हो गया। आपका लाइट वगैरह स्टार्ट हुआ, चलना स्टार्ट हो गया, मतलब एवरीथिंग आपके समक्ष मौजूद हो चुका है और हम उसको उपयोग कर पा रहे हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंट और समझ नहीं पा रहे। समझने से बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। ब्राइट होराइजन स्कूल में आते रहेंगे नो डाउट, और लीडर से सुनते रहेंगे, लेकिन सुनते 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 कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक उसको आप अपने आप में जीवन में समाहित नहीं करेंगे, अपने जीवन में जब तक उतारेंगे नहीं, जब तक आपने डेवलप नहीं करेंगे माइंड को समझने के लिए कि क्या मुझे मिल गया है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। चाहे नूरुल कुछ भी बोल दे, कितनों समझा ले, कुछ भी नहीं होने वाला है। होना तब है जब अपने आप को एनालाइज करेंगे। और मैं आपको एक ही चीज बताया हूँ कि आप सोने से पहले एनालाइज कीजिए, अमेजिंग कीजिए 5 मिनट, उसके बाद सोइए आप। कल का दिनचर्या आपका अलग होगा और हर दिन आपका अलग होते चला। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 1 घंटा सुना। तो थैंक्स कहूंगा मैं ब्राइट होराइजन स्कूल को और आप सभी को फिर से अगेन 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 शुक्रिया शुक्रिया, थैंक्स। आइए मंगेश सर, वेलकम सर।